आया तेरे द्वार। और यहाँ से गर मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। यहाँ से गर मैं कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। सभी लोग दोनों हाथ को ऊपर करके बड़े भाव से ताली बजा रहे हैं। मैया तेरी याद न आई, दुख में मैया तेरी याद सताई। सुख में मैया तेरी याद न आई, सुख में मैया तेरी याद सताई। मैया तेरी याद न आई, सुख में मैया तेरी याद सताई। सुख में मैया तेरी याद न आई, दुख में मैया तेरी याद सताई। सुख में मैया तेरी याद न आई, दुख में मैया तेरी याद सताई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊँ तेरे सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊँ तेरे सरकार। यहाँ से कर मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा क्या है तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या है तो पहले से हारा, तुमसे
तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा है क्या मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। गई क्यों नैया तेरे होते केवल हार, डूब गई क्यों नैया तेरे होते केवल हार। डूब गई क्यों नैया तेरे होते केवल हार। यहाँ से कर मैं हारा, कहाँ जाऊँ तेरे भगवान। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, कहाँ से कर मैं हारा कहता हूँ मेरे सरकार। कहाँ से कर मैं हारा कहता हूँ मेरे सरकार। कुछ लुटा बस लाज बची है, तुमसे ही मैया मेरी आस लगी है। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुमसे ही मैया मेरी आस लगी है। कुछ लुटा बस लाज बची है, तुमसे ही मैया से आस लगी है। ना है तुम सुनती हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनती हो हम जैसों की पुकार। ना है तुम सुनती हो हम जैसों की पुकार। कहाँ से कर मैं हारा, कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, जहाँ से मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। जहाँ से मैं हारा कहाँ जाऊँ मेरे सरकार। और अंत में क्या कहा, जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया भैया तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता परिवार, मैंने तुमको माना है माता पिता परिवार। मैंने तुमको माना है माता पिता परिवार। कहाँ से कर मैं हारा, कहाँ जाऊँ तेरे सरकार। दुनिया से मैं हारा
से कर मैं हारा बन जाऊं मेरे सरकार, यहाँ से कर मैं हारा बन जाऊं मेरे सरकार। जहाँ से गर मैं हारा कहाँ जाऊं मेरे सरकार। बोल आदिशक्ति मैया की जय, सिद्धदाता कृष्ण भगवान की जय हो। आज इस पावन कथा का दूसरा दिन और दूसरे दिन की मंगलमयी कथा शुभारंभ हो चुकी है। अभी तक जो भक्त इस पावन कथा में नहीं पहुंच पाए हैं वो भी पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि कहा जाता है कि यही सरयावत यति कठिनाई, यही सरयावत यति कठिनाई, राम कृपा बिना न जाए, राम कृपा बिना न जाए। सोई जानत जही दे मुझराई, सोई जान हो जही दे मुझराई, जानत तुम्हारी होई नाई, जानत तुम्हारी होई नाई। तो आज इस पावन कथा ज्ञानी यज्ञ का दूसरा दिन है। कल वाली कथा में आप लोगों ने व्यास मंच के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के पावन प्रसंग को श्रवण किया कि किस प्रकार से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य निस्तेज हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी की कृपा से संकादियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को भगवान की कथा सुनाई गई, जिस कथा के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाते हैं। आज श्री श्रोतनी महाराज कहते हैं कि महात्मन कि ये मान महापाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार तथा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सतताः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सतताः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। आज श्री सूत्री महाराज से
शौनक इत्यादि महात्माओं ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये भागवत जी की कथा को सुन करके किसे भगवान की चरण शरण प्राप्त हो सकती है? इस कथा का कौन अधिकारी है? इस पावन कथा को सुन करके किसका जगत में कल्याण हो सकता है? तो संकादियों के माध्यम से श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं से कहते हैं कि महात्मन, इस पावन कथा के द्वारा जिसने अपने जीवन में कोई एक पैसे का भी अच्छा काम ना किया हो, जिसने केवल पाप ही पाप किया हो, जो सदा सर्वदा दूसरे का अहित करने में लगा हो, जो दुराचारी हो, अपने रास्ते से भटक गया हो, उसका जो मार्ग है उस मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग हो गया हो, जो हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा हो, जो कुटिल हो, कामी हो और इतने दूषित लक्षणों के साथ में उसकी अकाल मौत हो जाए और मृत्यु के बाद वो प्रेत योनि पाकर के अनेकों प्रकार की यातनाओं को भुगतने लगे। ऐसे व्यक्ति के नाम से भी अगर कोई भागवत जी की कथा का आयोजन करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ उस प्रेत के नाम से भगवान की कथा को सुनता है, तो इस भागवत कथा में वो सामर्थ्य है कि प्रेत योनि से मुक्ति दिला देती है। कहा महाराज, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जो अपने जीवन में भगवान की कथा को सुना हो उसका कल्याण हो जाए, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस कथा के माध्यम से किसी प्रेत की मुक्ति हो जाए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्या इसका कोई आपके पास उदाहरण है? कहा जरूर। गुरुदेव, मैं उस इतिहास को साहस सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप सुनावें। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि महात्मन, भारत भूमि के अंतर्गत अनेकों प्रकार की नदियां हैं, जैसे कहीं पर गंगा जी प्रवाहित हो रही, कहीं यमुना, कहीं पर गोमती। इसी तरह से नदियों में एक नदी का नाम तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा ही सुंदर गांव बसा है, जिस गांव का नाम उत्तम नगर है। उस नगर में 4 वर्णों के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों के लोग अपने कामों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी हैं जिनका नाम आत्मदेव है। महाराज आत्मदेव जी बड़े ही वेद पाठी ब्राह्मण है। प्रत्येक दिन तीनों संध्या करना इनका प्रथम काम है। त्रिकाल संध्या करने के कारण आत्मदेव जी के मस्तक का तेज जो है एकदम चंद्रमा की तरह और सूर्य की तरह चमक रहा है। जिस रास्ते से निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा सूर्य नारायण निकल आए हैं। विचार देकर के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। विवाह भी हुआ है, पत्नी का नाम धुंधली है। महाराज आत्मदेव जी के मन में कभी किसी प्रकार का कोई विचार आया नहीं
हमेशा भगवान की भक्ति में मगन रहते हैं, हरि नाम संकीर्तन किया करते हैं। एक दिन बड़ा ही पावन समय आया जिसे हम लोग पितरपक्ष के नाम से जानते हैं, जो विशेष करके पितरों के लिए 15 दिन समर्पित है। महाराज पितरपक्ष में आत्मदेव जी अपने पूर्वजों को जलांजलि देते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने पितरों के नाम से जल अंजलि तिल तंदुल इत्यादि डाल करके जलांजलि देने लगी। लेकिन जिस समय जलांजलि दे रहे हैं कि पितरों ने उस जलांजलि को ग्रहण नहीं किया और लेते हैं तो उस अंजलि को गर्म सांसों के द्वारा। अब आत्मदेव जी इतने प्रकांड विद्वान हैं कि पूर्वजों से पूछ ही लिया आखिर ऐसा है क्यों क्यों, मेरी अंजलि को आप क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते? तो इनके पूर्वजों ने बताया कि आत्मदेव हम आपकी अंजलि को कैसे स्वीकार कर रहे, क्यों, मेरे में क्या कमी है? महाराज जब तक आप जीवित हैं तभी तक तो आप मेरे को जलांजलि देंगे, और आपके न रहने के बाद मेरे को जलांजलि देने वाला कौन है? का मतलब? तो पूर्वजों ने बताया कि आपके पास कोई संतान नहीं है। और जब ये सुना तो महाराज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगे। ठीक उसी प्रकार से इनके मन में चिंता बैठ गई, चिंता बन गई। जैसे एक बार महाराज चक्रवर्ती चूड़ामणि श्री दशरथ जी को चिंता हुई कि एक बार पति मैंने मानी, एक बार वो पति मन नाही, एक बार वो पति मन नाही। भय गलानी रे सुत नाही, भय गलानी रे सुत नाही। एक बार वो पति मन नाही, एक बार वो पति मन नाही। गुरे गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। चरण लागे कर विनही चरण लागे कर विनही। तो जब पितरों ने ये बताया कि आपको कोई संतान नहीं है तो महाराज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, चिंता बन गई इनके मन में। और उसी दिन से विचार आने लगा कि मुझे संतान की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद महाराज आत्मदेव जी के दिमाग से वो बात निकल जाती है। कुछ समय बीता, एक दिन महाराज आत्मदेव जी कार्तिक के महीने में तुलसी मैया की विधिवत पूजा कर रहे होते हैं। जिस समय तुलसी मैया की पूजा कर रहे थे बड़े प्रेम से जय तुलसी माता जय तुलसी माता गायन कर रहे थे, मन में बड़े सुंदर विचार है
जैसा पूजन करने का नियम होना चाहिए उस नियम से पूजा कर रहे हैं कि मैंने क्रम बैचैन हरि चतुराई मन क्रम बचन हरि चतुराई मन क्रम बचन हरि चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई भजत कृपा करी है रघुराई मन क्रम बचन हरि चतुराई मन क्रम बचन हरि चतुराई। तो जैसा नियम होना चाहिए उस नियम से महाराज आत्मदेव जी तुलसी मैया की पूजा करने लगे। लेकिन देखते हैं कि तुलसी मैया के पास सुंदर सा धूप दीप इत्यादि जला करके रखा, आरती उतारी, भोग लगाया, लेकिन तुलसी मैया की पत्तियां धीरे धीरे मूर्छित हो गई। आत्मदेव जी ने जब ये दृश्य देखा तो तुलसी मैया को प्रणाम किया और कहा, मैया इदं निष्कर्षचक्र में त्रेधानी दधे परम समोजस्य कागं श्री स्वाहा। है मैया, आप तो हमेशा शालिग्राम भगवान के ऊपर विराजमान रहती हो, वृक्ष लताओं से दूर रह करके भी हमेशा प्रसन्न रहती हो, और यहाँ पर मैं आपकी विधिवत पूजा अर्चना प्रत्येक दिन करता हूँ, क्या बात है। तो तुलसी के पौधे से भी यही आवाज आई कि महाराज मैं तुम्हारे आंगन को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा आपके पास कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो तुम्हारे न रहने के बाद मेरी पूजा अर्चना कौन करेगा। आत्मदेव जी महाराज को यहाँ भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया। अब एक दिन महाराज अपनी गौ सेवा में लगे थे, और जब गाय के पास गए तो गाय रो रो करके रमाने लगी, और उस गाय ने मानो आत्मदेव जी से इशारा किया, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं अब आपके आंगन में नहीं रहना चाहती, अब मुझे यहाँ से हटा दो। महाराज आत्मदेव जी ने कारण पूछा, आखिर क्या बात है, मेरी सेवा में कोई कमी है क्या? तो उस गाय के मुंह से आवाज निकली कि महाराज क्षमा करें, जब से मैं आपके द्वार पर आई हूँ तब से ना तो आपको कोई संतान हुई है, और ना ही आज तक मेरे को कोई संतान का मौका मिला, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे आंगन से निकल जाने के बाद मुझे संतान जरूर होगी। जब ये बात सुना तो महाराज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, और इनके मन में विचार आया कि मुझे इस नरक भरे जीवन को जीना ही नहीं, तो मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज ऐसी हैं कि जिनके लिए प्रत्येक मानव जीवन परेशान रहता है। कैसे? कि कोई परेशान है संतान के लिए, कि कोई परेशान है संतान के लिए, कोई परेशान है मकान के लिए, पर कोई नहीं परेशान है भगवान के लिए,
भगवान के लिए। कोई परेशान है भगवान के लिए, कोई परेशान है संसार के लिए, पर कोई नहीं परेशान है भगवान के लिए, भगवान के लिए। भगवान से सब चाहते उनको नहीं चाहे। भगवान से सब चाहते उनको नहीं चाहे, भगवान से सब चाहते उनको नहीं चाहे, भगवान से सब चाहते उनको नहीं चाहे। भगवान से सब चाहते उनको नहीं चाहे। मैं मांगते वो बस जो न साथ में जाए। है मांगते वो बात जो ना साथ में जाए, है मांगते वो बात जो ना साथ में जाए। कोई परेशान है दुकान के लिए, कोई परेशान है दुकान के लिए, कोई परेशान है मेहमान के लिए, कोई परेशान है मेहमान के लिए, पर कोई नहीं परेशान है भगवान के लिए, भगवान के लिए। पर कोई नहीं परेशान है भगवान के लिए, भगवान के लिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो प्रत्येक प्राणी इस संसार में परेशान है। कोई सोचता है भगवान के मंदिर में गया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाता है तो विचार ये करता है प्रभु अब की बार मेरे यहाँ सुंदर सा नाती आ जावे, बेटा हो जावे। कोई दूसरा भक्त जाता है 5 रुपए की अगरबत्ती जलाता है और भगवान को प्रसाद चढ़ाता है तो कहता है भगवान 4 मंजिल का घर बना दो। कोई कहता है सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई कहता है 4 पहिया मिल जाए। लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं मांगा कि भगवान संसार की वस्तु देना चाहे ना देना, लेकिन अपनी चरणों की भक्ति का दान मेरे को जरूर दे देगा। क्योंकि कहा जाता है कि संसार में सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है।
बाबा जी तो मानस में लिखते हैं कि कहा है नमंत विपत प्रभु सोई, कहा हनुमान विपत प्रभु सोई, कहा हनुमान विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहा हनुमान विपत प्रभु सोई, कहा हनुमान विपत प्रभु सोई। तो वास्तव में सुख सुख नहीं है और दुख दुख नहीं है। ये मन हमारा जो है ना, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन में हम ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा संसार में कोई सुखी नहीं है, तो वास्तव में आपको ऐसा एहसास होगा कि हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझसे ज्यादा दुखी नहीं, तो वास्तव में आपसे ज्यादा कोई दुखी भी नहीं है। आत्मदेव जी महाराज बहुत दुखी हो गए कि मेरा जीवन तो सर्वत्र भगवान के चरणों में समर्पित रहा, फिर भी आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। लोग ताना मारने लगे कि इन कामों देखना पाप है। अब मैं क्या करूं? मन में ये विचार कर दिया कि अब इस जीवन को ही मैं समाप्त कर दूंगा। प्यास लगी, और जब प्यास लगती है तो मन में विचार आया कि एक बार जी भर के जल को पी लो। सरोवर का किनारा देखा, सरोवर के किनारे पर पहुंचे और वहीं पर जी भर के जल का पान करते हैं। जब जल पी करके मुक्त हुए तो महाराज आत्मदेव जी अपने सिर पर ऐसे दोनों हाथ रख करके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए बार बार अपनी आत्मा को कोसने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था जो इतना बड़ा दुख मेरी झोली में आपने डाल दिया है? अगर मुझे ऐसे ही नरक भरा जीवन आपको देना था तो क्यों इंसान बनाया? प्रभु, अब मैं आज मर जाऊंगा, मैं आपके लोग को आ रहा हूं। और ऐसे दुखी होकर के भगवान का स्मरण कर रहे थे कि एक बड़े ही तेजस्वी वहां पर सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी ने आत्मदेव जी को देखा। उस सन्यासी ने पूछा कि कथम रोदस्य विप्रतम काते चिंतानि वरदं सत्मरं मह्यं स्वास्य दुःखस्य कारणम्। उस सन्यासी ने पूछा है ब्राह्मण देव का, आपकी शिखा और आपके मस्तक के तेज को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई धर्मात्मा वेद पाठी ब्राह्मण है, और आपके मुखमंडल पर ये उदासी क्यों चाहिए? आपको तो भगवान का चिंतन करना चाहिए और आप चिंता में व्यक्त हो। अपने दुख का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ निवारण कर सकूं। और मेरी तो आंतरिक इच्छा ये है भैया कि आप चिंता का परित्याग कर दो, क्योंकि चिंता करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मिल सकता है तो चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, उससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है।
क्या कहा? उस सन्यासी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, समझाने का प्रयास किया कि ऐ ब्राह्मण देवता, कि हार जीत की सोच न कर तू। ऐ ब्राह्मण देवता, आप तो इतने विद्वान हैं और आप ऐसी बातों में क्यों पड़ गए हो? क्यों आप इतनी चिंता कर रहे हो? मेरा तो कहना मानो कि हार जीत की सोच न कर, अपनी हिम्मत ना हार। जगत में जगत में जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। और भैया, आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसका आप उपयोग करो, दान करो, सत्कर्म में लगाओ। और ये जिंदगी जो है ना बड़ी अनमोल है, इस पर तनिक विचार करो। अगर दूसरे के लिए आप इतना कष्ट उठाते हो तो आपका मानव होने का कोई मतलब नहीं है। जिसको तुमने अपना माना, किसको तूने अपना माना, किसको तूने अपना माना, जिसको तुमने अपना माना, जिसको तूने अपना माना, क्या उसके संग में तुम जाना? क्या उसके संग में तुम जाना, क्या उसके संग में तुम जाना। एक पल का ना कोई ठिकाना, एक पल का ना कोई ठिकाना, एक पल का ना कोई ठिकाना। छोटा जग जोटा याराना, छोटा जग झूठा याराना, छोटा जग झूठा याराना। अपना काम करे तो अच्छा, अपना काम करे तो अच्छा, अपना काम तो अच्छा। दुनिया जाए भाल, जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार। संसार में आज की ये सच्चाई है कि अपना किया हुआ दूसरे के सिर पर डाल दो। अगर अच्छा कोई काम किया तो सोचते हैं साथ में 100 आदमी फोटो खिंचवाएं, और कोई गलती हो गई तो ये मन में विचार आता है कि हमारी पत्नी हमारे बच्चे भी ना जान पाए। ऐसी अव्यवस्था हो गई संसार की। और जो व्यक्ति है वो केवल अपना काम बनते हुए देखना चाहता है। संसार मिट जाए चलेगा, खुद का पाप और सिर धरते, खुद का पाप और सिर धरते, खुद का पाप और
सिर धरते, अपना उल्लू सीधा करते, अपना उल्लू सीधा करते, अपना उल्लू सीधा करते। मीठ चोरी चला चला कर, मीठ चोरी चला चला कर, मीठ चोरी चला चला कर। गला काटते हैं हिल मिल के, गला काटते हैं हिल मिल के, गला काटते हैं हिल मिल के। बुरे काम में तुम्हें फंसा कर, बुरे काम में तुम्हें फंसा कर, बुरे काम में तुम्हें फंसा कर खुद बनते होशियार। जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार। और संतों ने बताया कि भैया जब ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस दलदल से निकला जा सकता है। तो कहा भैया एक ही काम करो। क्या काम करना है? बाबा जी मानस में भी लिखे हैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, अमम बन बन मानी बन डोरी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें कि एक भरोसा बस ईश्वर का, 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 एक भरोसा बस ईश्वर का। सत्य सहारा परमेश्वर का, सत्य सहारा परमेश्वर का, सत्य सहारा परमेश्वर का। दुनिया वाले बने के साथी, दुनिया वाले बने साथी, दुनिया वाले बने साथी। और यही है हर घर घर का, हाल यही है हर घर घर का, हाल यही है हर घर घर का। हर सुमिरन ही करते यहाँ पर, हर सुमिरन ही साथ यहाँ पर, हर सुमिरन ही साथ यहाँ पर। छोटा है संसार जगत में सबके सब यार, जगत में मतलब के सब यार, जगत में मतलब के सब यार।
जगत में मतलब के सब बोला आनंद कंद सरकार की जय हो। तब आत्मदेव जी महाराज उस सन्यासी से कहते हैं कि महाराज आपका आगमन हमारे जीवन में मंगल करने के लिए ही हुआ है और आज आपने वही काम किया है जैसे कोई डूब रहा हो उसके लिए नौका का आश्रय बन गए हो। महाराज मैं तो इस संसार रूपी समुद्र में डूबने ही वाला था कि आपने नौका बन करके मुझे सहारा दे दिया है। महात्मन मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप निकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो। भूत में क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है। महाराज एक छोटी सी इच्छा है, आप मेरी मस्तक की रेखाओं को देख करके ये बताने की कृपा करें कि क्या मेरे घर में भी कभी किलकारियां बोलेंगी, क्या कभी मेरे को भी कोई बाप कहेगा, मेरे आंगन में भी कोई लाल खेलेंगे। आप मेरी मस्तक की रेखाओं को देख करके बताने की कृपा करें। जब इस समय सन्यासी ने आत्मदेव जी की बातों को सुना तो भगवान श्री नारायण का नाम लेकर अपनी दोनों आंखों को बंद किया। अब जिस समय आंख बंद करते हैं महाराज आत्मदेव जी का भविष्य पढ़ने लगे। उस समय थोड़ी देर के लिए तो सन्यासी भी एकदम दुखी हो गया, उसके भी आंख में आंसू आ गए। आत्मदेव जी ने कहा महाराज क्या बात है, आप क्यों चिंतित हो रहे हो। सन्यासी ने कहा महात्मन मेरे मन में ये विचार था कि मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन मैंने जो आपके भविष्य में देखा है अगर उस बात को बता दिया तो हमें लगता है आपके जीवन में अमंगल ही हो जाएगा। क्या बताओ। तब सन्यासी ने आत्मदेव जी से कहा आत्मदेव आज तो आपके पास कोई संतान है नहीं और आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान का सुख नहीं मिल सकता। और जब इस बात को सुना तो महाराज आत्मदेव जी तो एकदम चिंतित हो गए, चक्कर खा करके गिर पड़े। आत्मदेव जी के ऊपर सन्यासी ने जल इत्यादि छिड़का। उस समय आए महाराज ये क्या कह रहे हो, जो नरक भरा जीवन आज मैं भोग रहा हूँ यही 7 जन्मों तक भोगना पड़ेगा। मैं आपकी शरण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम भगवान का भक्त बड़े आसानी से कर सकता है। कहा कैसे। तो मानस में बाबा जी चौपाई के माध्यम से संदेश देते हैं कि मोहि समया भयव न दूरे, मोहि समया भयव न दूरे, मोहि समया भयव न दूरे। प्रभु पाया प्रभु पावन दूरे, प्रभु पाया पावन दूरे, मोहि समया
कहा भगवान जो काम नहीं कर सकता वो भगवान का एक कृत्य कर देता है। मेरे ऊपर कृपा करो। त्रायमान शरणागतम, मैं आपकी शरण में आया हूं। सन्यासी ने कहा आत्मदेव जी से कि भैया क्या विधाता के लेख को कोई मिटा सकता है? विधाता के लेख को मिटाने में कौन सा सामर्थ्यवान है? जो कुछ उस परंपरा परमात्मा ने आपकी किस्मत में लिख दिया है उसे कोई टाल तो नहीं सकता। अब आप एकदम निश्चिंत रहो। चरणों में कृपा और कामना ठीक है। अगर आप मेरे को संतान दे सकते हो तब तो वो ठीक है, और संतान नहीं दे सकते हो तो आत्महत्या का दोष तो ले नहीं सकते हो। महाराज मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे संतान ना मिली तो ये पत्थर की जो शिला है ना, इसी शिला पर अपने मस्तक को पटक पटक करके आपकी आंखों के सामने मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, और ब्रह्म हत्या का दोष आपके सिर पर लगेगा, नहीं तो कोई उपाय करो। अब उस सन्यासी भी बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया, मैं कहाँ आ गया। उसने भगवान का स्मरण किया और भगवान को निवेदित करते हुए कहने लगा, प्रभु अब तुम जानो जाने तुम्हारा काम। कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में आयो, हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। मन नहीं
जगमग मेरा हो कर जगमग जगमग मेरा हो रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। पर तेरा नाम रहे तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे तेरा नाम सुबह और शाम रहे तेरा नाम सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों जाम रहे तेरी याद तुम्हारो याम रहे ज्ञान तुम्हारे हाथों में सब ज्ञान जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब ज्ञान जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सन्यासी भगवान के चरणों में स्मरण किया और भगवान का नाम लेकर के अपने झोली में हाथ डालता है, एक पका हुआ फल निकल आया और उस फल को महाराज आत्मदेव जी के हाथ में देते हुए कहा कि फल भक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेरोदर वृद्धिता स्वल्पवच्चं ततो शक्तिर् गृहकार्यं कथं भवेत्। आत्मदेव जी के हाथ में फल देते हुए उस सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये जो मैं आपको फल दे रहा हूं ये फल कोई फल नहीं है। इस फल को भगवान का आशीर्वाद मान करके ले जाइए और अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान की सुंदर सी कृपा होगी और आपके यहाँ इसी फल के आशीर्वाद स्वरूप संतति होने लगेगी और इतनी तेजस्वी संतान उत्पन्न होगी जिससे तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, तुम्हारी 3 पीढ़ियां तक तर जाएंगी। अब मन में बड़े प्रसन्न हुए, उस फल को लेकर के चल पड़े, भगवान का नाम लेकर के संकीर्तन करते हुए घर पहुंचे तो घर पर इसकी पत्नी जिसका नाम धुंधली है, धुंधली के मन के विचार अच्छे नहीं थे। हमेशा धुंधली महाराज
आत्मदेव जी के विपरीत कार्य किया करती है। अब घर पहुंचे तो आत्मदेव जी ने धुंधली के हाथ में प्रसाद स्वरूप उस फल को देते हुए कहा, देवी इस फल को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करो, भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान उत्पन्न होगा। अब धुंधली ने इस बात को सुना तो धुंधली के मन में शंका बन गई, और जब शंका बन गई तो उस फल को खाना उचित नहीं समझा, फल को उठा करके एक जगह पर रख दिया। कुछ देर में इनसे स्नेह करने वाली कुछ सखी सहेलियां इनकी आई और उन सबसे आज धुंधली ने फल के विषय में बताया और कहने लगे कि बहन, क्या ये ऐसा विश्वास है कि फल खाने से संतान हो सकती है? मेरे स्वामी जी ये फल लेकर के आए हैं, बताए ग्रहण करने से संतान उत्पन्न होगा। तो नारियों में से किसी भी नारी ने ये नहीं कहा कि हो सकता है भगवान का आशीर्वाद हो। सब कहने लगी, बहन अगर फल खाने से संतान उत्पन्न होने लगे ना तो संसार में पता नहीं कितनी माताएं बांझ फल खाती और फल खा करके संतान को जन्म दे देती। और भगवान ना करे अगर वास्तव में इस फल के द्वारा आपको संतान की उत्पत्ति हो जाती है, आप गर्भ से हो जाती है, तो मैं सच बताऊं कि जिस समय माताएं गर्भ से होती हैं उस समय ना तो ये ठीक से खा सकती है, ना तो ठीक से कोई काम कर सकती है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह सुख होई। जिस समय बच्चे को जन्म देती है माताएं उस समय माँ का भी दूसरा जन्म होता है। और मुझे तो नहीं लगता इस फल को खाने से आपको संतान होगा। अगर आपको संतान की भी इच्छा है तो क्यों ना एक बच्चा खरीद लो। कहाँ पर मिलेगा? काय मेरी जिम्मेदारी में तो बच्चा ला करके दे दूंगी। ठीक है, इस फल का क्या करें? तो उनकी सहेलियों ने बताया कि ये जो तुम्हारी गाय है, गाय भी तो अभी तक कोई संतान को जन्म नहीं दे पाई, क्यों ना आजमाने के लिए फल को गाय को खिला दो। ठीक है, उस फल को स्वयं ना खा करके धुंधली ने गाय को खिला दिया। अब संत का आशीर्वाद है तो गाय ने फल खाया, गाय ही गर्भ से हो गई। और इधर ये धुंधली अपने कपड़े, अपने पेट पर कपड़े का पोटला बांध करके भगवान वो आत्मदेव जी से कहने लगी, स्वामी मुझे लगता है भगवान की कृपा मुझे हुई है। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गर्भ से हूं। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, पहले शाम सवैया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे, सहारा बिन तेरे,
घनश्याम सवरिया मेरे। दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, जिस दिन से दुनिया में आया, मैंने पहले भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। कहीं कष्ट पे कष्ट घने रे, बड़े काट पे काट गने रे, बड़े काट पे काट गने रे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा किस तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा किस तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। नैना कब से बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस 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 रहे। सावन बादल जैसे देखो बरस रहे, सावन बादल देखो बरस रहे, सावन बादल देखो बरस रहे। छाये घन घोर अंधेरे, छाये घन घोर अंधेरे, छाये घन घोर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। और एक बात दोनों हाथ उठा दीजिए आप लोग बड़े भाव से कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
बोले सांवरे सरकार की जय हो। जिस समय महाराज आत्मदेव जी को पता चला, इनकी पत्नी ने बताया कि महाराज मैं इस समय गर्भ से हूं, तो महाराज आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा। आत्मदेव जी बड़े ही भाव से भगवान के नाम का गायन करने लगे। प्रभु चरणों में ही दिन रात बीतने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता। 9 माह बीत जाने के बाद जिस नारी ने ये बताया था कि मैं आपके लिए संतान की व्यवस्था करूंगी, उसको संतान उत्पन्न हुई और रात ही रात में उस नारी ने अपने बच्चे को लेकर के आई और धुंधली की गोद में दे दिया। धुंधली ने भी उस समय उसके बदले में बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया। सुबह हुई, आत्मदेव जी को पता चला कि मेरे घर संतान का प्रादुर्भाव हुआ है। आत्मदेव जी और प्रसन्न हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे। बड़े ही प्रेम से बच्चे का लालन पालन हुआ। जैसे महाराज दशरथ जी ने भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, जैसे नंद बाबा ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, वैसे ही महाराज आत्मदेव जी ने आज अपने बच्चे का लालन पालन जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। चोरे कहना हुआ प्रभु सोई, चोरे कहना हुआ प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। परमानंद पूर्ण बंधारा, परमानंद पूर्ण बंधारा, परमानंद पूर्ण बंधारा। कहाँ बुलाए बजावहु बाजा, परमानंद पूर्ण बंधारा, परमानंद पूर्ण बंधारा। तुम्हारा आत्मदेव जी ने जिस समय सुना कि मेरे यहाँ भगवान की कृपा से बेटे का प्रादुर्भाव हुआ है, अनेकानेक वैदिक विद्वानों को बुला करके धूमधाम से बच्चे का जात कर्म इत्यादि संस्कार करवाया। इनके जीवन में किसी प्रकार का अमंगल ना हो, इसलिए शांति पाठ करवाते हैं। धीरे धीरे बच्चे को जन्म दिए हुए 3 महीने बीत गए और जब से पता चला है आत्मदेव जी को कि बेटे का जन्म हुआ है, उस दिन से महाराज आत्मदेव जी का जो समय पूजन में लगता था, वो बच्चे को खिलाने में लगने लगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब मानव के जीवन में विषम परिस्थिति आती है, दुख भरा जीवन होता है, तो उससे भगवान की याद आती है।
और जब सब प्रकार से भगवान ने सब सुविधाएं उपलब्ध कर दी तो सबसे पहला काम भगवान को बोलने का ही करता है। बेटे के जन्म को पता चला, महाराज आत्मदेव जी जो दिन भर में अगर 10 माला जपते थे तो अब 1 माला पर आ गए थे। उसी बच्चे के आगे पीछे लगे रहते हैं कि त्रिमासे निर्गते धेनुः, त्रिमासे निर्गते चातु धेनुः सुस्वेर्वृकम् सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, निर्मलम कनक प्रभम। अभी तक एक बेटा था, आज जब 3 महीने बीत गए तो जो गाय को फल खिलाया था उस गाय के द्वारा भी एक सुंदर सा पुत्र का प्रादुर्भाव होता है, जिसका सारा शरीर मानव का, लेकिन कान जो है उसके गाय की तरह है और कान गाय की तरह होने के कारण उस बच्ची का नाम गोकर्ण रख दिया। अभी तक एक भी संतान नहीं थी तो केवल गीता गायत्री इत्यादि का जाप पाठ करना, लेकिन अब 2 संतान उत्पन्न हो गई तो पूजा पाठ से हट करके दोनों बच्चों में रख गई। दोनों बच्चे थोड़ा बड़े हो गए और कहते हैं कि जब बच्चे की अवस्था 5 वर्ष की हो जाए तो उसके आचार विचार माता पिता को ये बताते हैं कि ये किस चरित्र का होगा। कियत कालेन तव जातो तनयो लग्रायु हो गोकैड़ा पंडितो जानी दुंदखारी महामखरा। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, अपने पैरों से चलने लगे, 5-6 वर्ष की अवस्था हो गई, तो महाराज गोकर्ण जी तो प्रत्येक दिन ब्राह्मणत्व का पालन करते हुए मंत्रोच्चार करके यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण करके गायत्री का जप करने लगे। लेकिन जो बेटा खरीदा था जिसका नाम धुंधकारी रखा, धुंधकारी के लक्षण बिगड़ गए। एक दिन की बात है, जंगल से एक कुत्ते के मुंह में धुंधकारी ने कुछ मांस का टुकड़ा देखा और वो मांस को नोच नोच करके कुत्ता खा रहा था। तो धुंधकारी के समझ में आया कि इससे अच्छा भोजन और क्या हो सकता है। उसी कुत्ते के पीछे लग जाता है, जंगल में गया, अनेकों प्रकार के निरीह पशुओं का वध किया, उसका मांस खाया। जब पिताजी के पास शिकायत आई और पिताजी को बताया तो महाराज आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, बेटा तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, मांस खाओगे तो क्या होगा, ये ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। पिताजी को डांटने लगा, तुम क्या जानो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, मौका पाते ही बच्चों को कहीं कुएं में फेंक देता है, कहीं तालाब में फेंक देता है, झाड़ियों में फेंक देता है, घर में आग लगा देता है, किसी की खड़ी फसल है उसको जला करके नष्ट कर देता है, अनेकों प्रकार की निंदनीय कर्म करने लगा। और एक दिन तो ऐसा हुआ, इसने शराब पी करके एक वेश्या का संग किया, और जब वेश्या का संग किया तो वेश्या का संग करने से इसे अपार प्रसन्नता मिली। उसी दिन उसके मन में विचार आया कि मैं किस माया जाल में उलझा हूं,
वास्तव में तो हमें यही करना चाहिए, लेकिन वेश्याओं का संग करने के लिए धन चाहिए। नौकरी कर नहीं रहे, कोई काम धंधा नहीं है, तो धन आएगा कहाँ से? या तो चोरी करोगे या लूटपाट करोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी से कहने लगा, पिताजी मुझे धन की आवश्यकता है। आत्मदेव जी जानते हैं कि मेरा बेटा ठीक नहीं है। कहा, बेटा मेरे पास धन नहीं है। और जब पिताजी ने धन नहीं दिया तो गेहूं चावल इत्यादि गायब कर दिया, उसको बेच लेता है। उसी धन से ले जाकर के शराब पीता है और वेश्याओं का संग करता है। धीरे धीरे घर की गृहस्थी अनाज तो नष्ट ही कर दिया, बर्तन इत्यादि भी बेच दिए। जब घर में कुछ नहीं बचा तो एक दिन रात्रि में शराब पी करके आया, पिताजी को डांटने लगा और कहने लगा, पिताजी मैं आज आपसे निवेदन के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी धन आपने कहीं पर छिपा करके रखा हो, किसी बैंक में जमा करके रखा हो, किसी को कर्ज दिया हो, उस धन को मुझे दे दो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब ये बात पहली बार अपने बेटे के मुंह से सुना तो महाराज आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बेटा आज मुझे विश्वास हुआ कि इससे पहले मैं बगैर संतान का ही ठीक था, लेकिन आज तुम्हारे लक्षणों से मेरे को जगह जगह पर शर्मिंदगी महसूस होती है और तुम मुझे मारने की बात करते हो। बेटा ये कहाँ करी है? तुझे पाने के लिए पता नहीं कितने देवस्थानों पर जाकर के सिर पटका, पता नहीं कितना तीर्थोद्यान किया, और इसी कारण से कि जन्म लेते ही तो मुझे मारने की बात करोगे। आत्मदेव जी के मन में विचार आया कि इसके लक्षण सही नहीं है, यहाँ से निकल चलना ही उचित है। रात ही रात में घर छोड़ करके निकल चले। गांव के बाहर में इनका जो दूसरा बेटा गोकर्ण है, गोकर्ण जी महाराज के पास पहुंचे, जो एक छोटी सी कुटी बना करके भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। रात्रि के समय में अपने गोकर्ण नाम के बेटे के पास पहुंचे और गोकर्ण जी से कहा, बेटा मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो महाराज गोकर्ण जी ने उस समय आत्मदेव जी को 3 श्लोकों के द्वारा गोकर्ण गीता का उपदेश दिया। जैसे भगवान ने समरांगण में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार से आज गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को गोकर्ण गीता 3 श्लोकों में उपदेश दिया। क्या कहा कि पिताजी कि देहे स्त्रीमांसु धीरे विमतिं तेजत्वम् जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमञ्च पश्यामि संजगदिदं चरभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप ये जो कह रहे हो कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा जमीन जायदाद संपत्ति है, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। 6 चीजों से बचने के लिए महाराज गोकर्ण जी ने उस समय आत्मदेव जी को बताया और इस श्लोक का रूपांतरण मानस में बाबा जी ने किया। कितनय तनय धाम धन धरी,
आप धन धरनी तनते धरे आप धन धरनी सिर समान तो क्या बताया? तन तन कहते हैं शरीर को, तिय तिय कहते हैं पत्नी को, तने कहते हैं बेटा को, धाम कहते हैं घर को, धन जो नगद पैसे रुपए इत्यादि है, धरनी खेती इत्यादि आदि। आज के इस मार्गन युग में कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता। किसी से पूछो तो मुझसे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है, मुझसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन हो सकता है? और अपने से छुट्टी पा गए तो मेरी पत्नी तो ये कर देती है, वो कर देती है, मेरा बच्चा आगे बढ़ करके ये बनेगा, मैं अब की बार 5 मंजिल का घर बनाऊंगा, फिर अपनी खेती में ये करूंगा वो करूंगा, और कभी ये मुंह से नहीं निकलता कि अब की बार भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान की पूजा करूंगा। का पिताजी अगर ये 6 प्रकार का विकार आपके मन से नहीं निकला तो वास्तव में आप माया के बंधन में बंधे हो। मेरा तो कहना मानो कि संसार में केवल एक ही काम करो, सब छोड़ दो, भगवान के सारे प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और अगर भगवान के हाथ में अपने जीवन नैया को सौंप दोगे तो उस परमात्मा को इतना तो पता ही है कि कहां पर कैसे कब ले जाना है। उसी समय आत्मदेव जी के समझ में आ गई और आत्मदेव जी घर द्वार इत्यादि का परित्याग करके जंगल को चले गए। जंगल में पहुंचे, भगवान का भजन करने लगे। अब आत्मदेव जी तो भजन करने लगे, लेकिन नंदकारी की तो आदत बन गई है शराब पीने की। दूसरे दिन लौट करके आया तो आत्मदेव जी को दिखाई नहीं पड़े, धुंधली थी, धुंधली को डांटने लगा, मैया अगर तुम्हारे पास कुछ भी धन के नाम पर हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास कल की व्यवस्था नहीं है। उसी समय धुंधली ने कहा, भैया जितनी भी संपत्ति थी सब कुछ तो मिटा दिया, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक मोटा सा डंडा उठाया, धुंधली की तरफ दौड़ा, धुंधली भयभीत तो जो कुछ भी माला इत्यादि पहने हुई थी निकाल करके फेंक दिया, ले जा। रात भर नींद नहीं आई। मन में विचार किया, जब मेरे स्वामी ने इस घर में रहने का कोई आधिपत्य मेरे पर नहीं है, घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। मध्य रात्रि में धुंधली चोरी से उठती है और जंगल को जाने लगी अपने पति के पास, लेकिन अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, कभी सत्संग नहीं किया था, कभी एक पैसे का दान नहीं किया था। जाना तो चाहती थी पति के पास, लेकिन रास्ते में एक अंधेरी कुआं पड़ी, उसी कुएं में गिर गई, तो उसका तो राम नाम सत्य हो गया, मर गई। अब धुंधकारी अकेला, किसी प्रकार की चिंता नहीं। एक दिन इसके मन में विचार आया कि मैं वेश्याओं के घर प्रत्येक दिन जाता हूं, क्यों ना इन वेश्याओं को ही अपने घर ले चली। 5 वेश्याओं को घर ले आया। अब ये घर में रहेंगी कैसे?
इनको धन नहीं मिला तो घर छोड़ करके भाग जाएंगे। तो इन वेश्याओं को संतुष्ट रखने के लिए चोरी करने लगा और प्रत्येक दिन चोरी करता है। साल 2 साल का समय बीता। एक दिन इसने राजमहल में चोरी किया, बहुत सारा धन चोरी हुआ। राजा के सिपाहियों ने ये पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जिसने चोरी किया हो वो धन वापस कर दे, नहीं तो एक के कारण सारी प्रजा को दुख उठाना पड़ेगा। ये संदेश 5 वेश्याओं के कान तक पहुंचा और वेश्याओं ने मन में विचार किया कि प्रत्येक दिन चोरी इत्यादि करता है, किसी न किसी दिन राजा के सिपाहियों के द्वारा पकड़ा जाएगा, तो इसकी मौत तो वैसे भी निश्चित है। और अगर राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ गया तो धन भी चला जाएगा, जान तो जाएगी ही। तो इसकी मौत तो वैसे भी निश्चित है, क्यों ना हम इसको मार डाले। ये मन में विचार करके उन 5 वेश्याओं ने आज इसे मारने का निश्चय कर दिया। सायंकाल के समय में शराब पी करके आया और 5 वेश्याएं मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई और बड़े प्रेम से शराब पिलाई। अब शराब और ज्यादा हो गई, अत्यधिक शराब पी लेने के कारण इसके शरीर में इतना ज्यादा नशा व्याप्त हो गया कि इसके अपने शरीर की कोई सुध नहीं। 5 वेश्याएं मिलकर के इसको बांध देती है और लगी मारने। लेकिन 2-4 मुक्का पड़ा कि चिल्लाने लगा, क्योंकि कहते हैं मार के आगे तो बहुत भाग जाता है, शराब की क्या औकात है। अब चिल्लाने लगा। 5 वेश्याएं विचार करती है कहीं ऐसा ना हो आवाज सुनकर के पड़ोसी इकट्ठा हो जाए तो हमारा काम तो अधूरा ही रह जाएगा। उसी समय उन 5 वेश्याओं ने धड़कती हुई लकड़ियों को जो चूल्हे में भोजन बनाने के लिए जलाया था, लकड़ियां धड़क रही थी। आग के अंगारों को चिमटे से उठाया है और धुंधकारी जो पलंग पर सो रहा पड़ा है उससे के मुंह में जाकर के डाल दिया। तत्तंगार समूहश्च तन्मुखे ही विचुतिः अग्निज्वाला देवतेन व्याकुलो निद्रतः। धड़कते हुए आग के अंगारों को डालने के कारण महाराज जी धुंधकारी समाप्त हो गया, तड़प तड़प करके मर गया। और जब मर गया तो उन 5 वेश्याओं ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहीं पर गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिया। 5 वेश्याएं धन लेकर के गायब हो गई। इधर इस बात की जब पता चली महाराज ने गोकर्ण जी को, तो गोकर्ण जी गए तीर्थों में जाकर के गंगा स्नान किया और इनके नाम से पिंडदान किया। गया जी में पिंडदान किया और इसकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति मिल जाए, इस प्रयोजन से महाराज गोकर्ण जी आए तेरहवीं करने के लिए। रात्रि हो गई, घर में पहुंचे तो महाराज गोकर्ण जी ने अपने गमछे को बिछा करके जमीन पर सोने लगे। और जिस समय सोने लगते हैं तो इनको नींद भी पूर्ण रूप से नहीं आई कि धुंधकारी जो प्रेत बन चुका है अनेकों प्रकार के वेश बना करके इनको डराने का प्रयास किया। कभी ये भेड़ा बन करके आया, कभी हाथी बन करके आया, कभी गधा बन करके आया, कभी घोड़ा बन करके आया, कभी ये शेर बाघ इत्यादि का रूप बना करके आया और डराने लगा।
डराने का प्रयास किया लेकिन डर नहीं रहा। गोखर जी ने जल में हाथ लिया और मंत्र करके छिड़का। गोखर जी ने पूछा तुम कौन हो? तो दंडकारी कहता भैया आप मेरे को नहीं पहचान पाए, कहा बताओ कौन हो? कहा कि अहो भ्राता त्वदीयोऽस्मि दंडकारी ते नामनः स्वाकीयणे वदोऽस्येन ब्रह्मत्वं नाशितं मया।